नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SR TV भारत। जैसा कि हम आपको बता दें कि जो आज 6 दिसंबर भारत रत्न बाबा साहब जी का आज परिनिर्वाण दिवस है, उसी के उपलक्ष्य पे आज हम विधायक जी से बात करते हैं, कैलाश सिंह राजपूत जी से। आज सर, सबसे पहले तो परिनिर्वाण दिवस पर आप बताएं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने भारत का संविधान बनाया, उसी संविधान के आधार पर हमारे देश की सरकार चल रही है। आज के दिन हम उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि बाबा साहब ने हमारे देश के लिए बहुत काम किया, उसी के आधार पर हमारा देश चल रहा है। और जो आज का कार्यक्रम है, जी सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम इस ग्राम सभा में है। और ये प्रतिदिन एक ब्लॉक में 2 ग्राम सभाओं में ये कार्यक्रम होता है। इसमें गांव से संबंधित सभी अधिकारीगण पूरा स्टॉल लगाते हैं। जैसे आधार कार्ड बनना है, यही बन जाएगा, आयुष्मान कार्ड बनना है, यही बन जाएगा। तमाम जो किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, उन योजनाओं से संबंधित सभी विभाग के अधिकारी प्रत्येक मीटिंग में उपलब्ध रहते हैं। उस तरीके से जैसे कि कोई भी त्रुटि किसान सम्मान निधि में है, उसको भी यहीं पर दुरुस्त करने की व्यवस्था है। जैसे किसी का KYC वगैरह नहीं हो पाया है, कोई मिस्टेक है, मतलब सारी सरकार प्रत्येक गांव सभा में घर घर, मतलब सरकार गांव के द्वारा, मतलब इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और भी जगह पर हुआ। इन 3 जगह पर मोदी जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। हम आप सभी ने देखा कि प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कल विपक्ष की मीटिंग होने वाली थी, वो नेता लोग आए नहीं, विपक्ष की इंडिया एकता की बैठकें खत्म हो गई। अब निश्चित तौर से लोकसभा चल रही थी, आप सबने देखा होगा कि सांसद लोग नारा लगा रहे थे, अब की बार 400 पार, मतलब 400 के पार सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने जाएंगे। और तीसरा कार्यकाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार सरकार संभालेंगे, तो भाजपा सरकार की भी हैट्रिक 24 के चुनाव में लग जाएगी। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव में सर मतलब बीजेपी की क्या प्लानिंग, क्या तैयारियां? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, 80 भाजपा जीतेगी। अब कोई दल है ही नहीं। सर, किस तरीके से क्या नई पॉलिसी रहेगी अब आपके पीछे की? बताइए, 100 से ज्यादा योजनाएं भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की। किसान सम्मान निधि, आजकल छोटे छोटे काश्तकार 3-4 बीघे के 6,000 रुपये में उनको खाद बीज उधार नहीं लेना पड़ता, पैसा नगद मिलता सरकार का, उनकी उपज बढ़ती है, किसानों का आय दोगुनी होगी। तो निश्चित तौर से सर्व समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी को, जब पूरा विश्व नेता मार रहा है, तो अपना देश भी उसी तरीके से मार रहा है। जब भारत मार रहा है, पूरे विश्व में मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाया है। और अभी आपने देखा था, पापुआ गिनी में गए थे, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने मोदी जी के पैर छुए, तो वो अकेले मोदी जी के थोड़ा छुए, वो 140 करोड़ भारतीयों के पैर छुए। पहले कांग्रेस सरकार में कब प्रधानमंत्री कहाँ जाते कहाँ आते कोई जानता नहीं था। अब मोदी जी जहाँ जाते पूरा विश्व जानता है। पूरा विश्व में मोदी जी जब 14 में बने तब भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। 9 वर्ष के कार्यकाल में अब भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर। मोदी जी ने लाल किले पर कहा था, तीसरी बार हम ही झंडा फहराएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, तब भारत की विश्व में अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर होगी। और जब 1947 का भारत होगा, 2047 का भारत होगा, उस समय विश्व में, दुनिया में सबसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था भारतवर्ष होगा। इसलिए सारे गरीब तबके के लोग, सर्व समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बधाई देते हैं और पूरा देश उन्हें बधाई देता है। पूरे विश्व में मोदी जी ने विजय का डंका बजाया। सारा विश्व मोदी जी को पंचायत में बुलाता है। अब पहले अमेरिका, चीन, रूस वगैरह का नाम लिया जाता है, अब मोदी जी का ही लिया जाता है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि आपने तिरवा विधानसभा के स्तर पर, तिरवा की जनता चाहती है जो आपके स्तर पर कार्य हुआ सर तिरवा पर,
गरबा में तो तमाम विकास कार्य, कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं हुआ। हमारे विधानसभा में 99% पक्की सड़कें गांव से जुड़ी हैं जी। 1-8% उनको लोग दे रहे हैं। सड़कें, बिजली, पानी। हरेपुर में 220 kVA का बिजली घर मंजूर करा दिया है। उसकी जमीन भी बिजली विभाग के नाम हो गई है। अब काम लग, एक कंपनी का टेंडर भी हो गया। जब 220 kVA का हरेपुर में लगेगा, 50 बीघे जमीन भी बिजली विभाग के नाम हो गई है। एक टकरावा में भी उपकेंद्र बना। सर, इस बार क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आने वाले 24? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। भाजपा जिसे लड़ाई, जो लड़ेगा वो यहाँ से जीतेगा। क्या माननीय अखिलेश जी का जो अखबार 2 दिन पहले पढ़ा था लड़ेंगे, मुझे लगता है वो दोबारा अखबार नहीं छपेगा कि लड़ेंगे। जो हालात उन्होंने देखी, उनके जो प्रत्याशी लड़े थे, जिसको बधाई दी मध्य प्रदेश में, उसको 136 वोट मिले। उन्होंने ट्वीट करके कि अपने प्रत्याशी को मध्य प्रदेश में बधाई दी, उसको मात्र 136 वोट मिले। नीतीश जी ने 9 प्रत्याशी लड़ाए थे, वे प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं, तो उनके 7 प्रत्याशी 100 वोट की गिनती नहीं क्रॉस कर पाए। अब तो एक तरफा है, मतलब वन साइडेड चुनाव नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में, भाजपा मैदान में और पूरा देश उनके साथ में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अभिषेक सौरभ, और आप देख रहे हैं SR TV भारत। नमस्कार।